हेलो फ्रेंड्स, नियरेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर शिवम तिवारी और मैं आपको कक्षा 10 कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू देने जा रहा हूं और मैं ही कंप्यूटर आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। इसमें आपको 70 नंबर का लिखित परीक्षा देना होगा और 30 नंबर आपका प्रोजेक्ट कार्य और प्रैक्टिकल में मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए कि इसमें कुल टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 5 यूनिट है। उसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से यूनिट 1 जो है वो आपका सी लैंग्वेज है और उसमें यूनिट 2 जो है आपका एरे स्ट्रिंग फंक्शन है और सी लैंग्वेज का जो है आपको 15 नंबर इसमें मिलेंगे और एरे स्ट्रिंग फंक्शन में भी 15 नंबर मिलेंगे और पॉइंटर फाइल संचालन में आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात की जाए यूनिट 4 की एआई एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी, जिसमें एआई आपका एक अलग यूनिट में पढ़ाया जाएगा चैप्टर में और ड्रोन प्रौद्योगिकी अलग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ये दोनों मिला के 15 नंबर मिलेगा। और यूनिट 5 की बात की जाए ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी, ये भी आपको दोनों मिला के दो चैप्टर्स रहेंगे, 15 नंबर का होगा। तो मतलब कुल मिला जुला के 70 नंबर आपको लिखित परीक्षा देनी होंगी। जिसमें से यूनिट 1 में जो एक बात की जाए सी भाषा, ये बहुत ही इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बीटेक, बीसीए या फिर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करेंगे तो लगभग सिमिलर सा सिलेबस आपको पढ़ना होगा उसमें भी। यानी अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते तो हाँ, आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सी लैंग्वेज जो होती है मदर ऑफ़ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको। सी लैंग्वेज के आविष्कारक डेनिस रिची जी हैं। इसमें आपको यूनिट 1 में सी भाषा का परिचय पढ़ाया जाएगा। उसमें मतलब इतिहास क्या है, उसमें वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसमें आपको बेसिक उसके तत्व जैसे कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा, कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे आउटपुट कंसोल स्क्रीन पे दिखाई देता है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और सारी प्रोग्रामिंग में आपको खुद को अपने हाथ से करके दिखाऊँगा। उसके बाद आपको कंट्रोल फ्लो, जिसमें इफ एल्स वगैरह कैसे होता है आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें लूपिंग आपको पढ़ाया जाएगी, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप वगैरह वगैरह। उसके बाद बात की जाए यूनिट 2 की, यूनिट 2 जो है एरे स्ट्रिंग और फंक्शन है, ये भी सी लैंग्वेज का ही पार्ट है। इसमें आपको एरे क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ाए जाएंगे। एरे और सॉर्टिंग बताया जाए तो एरे का परिचय, सिंगल एवं डबल डायमेंशनल एरे, ये सब आपको पढ़ाई जाएगी जो बहुत ही आसान है। उसके बाद आपको उसमें इंडेक्सिंग वगैरह बताए जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें सर्चिंग बताया जाएगा, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सब चीज़ें आप एल्गोरिथम में पढ़ेंगे अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो भी। उसके बाद आपको सॉर्टिंग पढ़ाया जाएगा, ये भी इस एल्गोरिथम का ही पार्ट है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर बात की जाए फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसमें फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन वगैरह। उसके बाद स्ट्रिंग, एडवांस डेटा, यूनियन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन में परिचय और उसके अनुप्रयोग वगैरह बताए जाएंगे। उसके बाद बात की जाए इकाई 3 की, जिसमें आपको पॉइंटर और फाइल संचालन बताया जाएगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि फ़ाइल हैंडलिंग वगैरह और मेमोरी कैसे मैनेज करता है कंप्यूटर और उसी भाषा में कैसे सब होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें आपको पॉइंटर का परिचय और मेमोरी एड्रेस वगैरह बताया जाएगा। उसमें आपके क्या संबंध है, पॉइंटर्स और एरे स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें आपको फ़ाइल हैंडलिंग भी बताई जाएगी। उसके बाद बात की जाए इकाई 4 की, तो इकाई 4 में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी बहुत ही लेटेस्ट में चल रहा है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको परिचय वगैरह, इसमें एजेंट्स क्या होते हैं, उसके अनुप्रयोग क्या हैं, इसके में जो कौन सी समस्याएं हैं, समाधान इसकी क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। एआई आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादातर चीज़ें आपको थ्योरेटिकल मिलेंगी, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला रहेगा आपका। उसके बाद यूनिट 4 का ही जो चैप्टर 5 शायद होगा, उसमें आपको ड्रोन प्रौद्योगिकी पढ़ाया जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ड्रोन का परिचय क्या है, मतलब परिचय पढ़ाया जाएगा। परिभाषा, इतिहास और मुख्य विशेषताएं उसमें बताई जाएंगी, जैसे कि ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, ड्रोन का प्रयोग कहाँ पे है
वगैरह वगैरह। इसमें आपको वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, मल्टी रोटर और हाइब्रिड मॉडल्स वगैरह बताए जाएंगे। उसके बाद उसमें आपको इसके अनुप्रयोग बताए जाएंगे, जैसे कि इसका एग्रीकल्चर में है, इसका डिफेंस में है, डिलीवरी में है, जैसे डेवलप कंट्रीज़ में, इंडिया के कुछ डेवलप शहरों में भी डिलीवरी रोबोट से की जाती है। ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद यूनिट 5 की बात की जाए, यूनिट 5 में भी आपके जो है बहुत ही अच्छा है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस वगैरह आपको बताया जाएगा। पेमेंट सिस्टम क्या होता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, इसमें सुरक्षा है, इसमें क्या सरकार की गाइडलाइंस है वगैरह वगैरह आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको ई गवर्नेंस का बताया जाएगा, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं क्या हैं, ये सब उसके और उसके अनुप्रयोग, उसके एप्लीकेशंस बताए जाएंगे। उसके बाद बात की जाए साइबर सुरक्षा की, यानी साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज नहीं हमेशा आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगी। जो लोग भी स्मार्टफ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको साइबर सिक्योरिटी की बहुत ही बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ताकि उनका फ़ोन जो है उसका एक्सेस कोई गलत हाथ में न जाए। इसमें आपको उसके मूल तत्व बताए जाएंगे, जैसे साइबर सुरक्षा के मूल तत्व और उसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी ये सब दी जाएंगी। इसमें साइबर अपराध जो होते हैं वो सब के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि हैकिंग होता है, फ़िशिंग होता है, साइबर फ्रॉड्स होते हैं और स्पूफिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें आपको इसके रोकथाम और रिपोर्टिंग वगैरह बताई जाएगी। उसमें साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए जाएंगे और इस सब को करने के तरीका भी बताया जाएगा। उसके बाद इस समस्या का समाधान क्या है और इसमें विभिन्न सुरक्षा खतरों के उदाहरण आपको बताया जाएगा। उसके बाद थैंक यू दोस्तों, नियरेस्ट क्लासेस को आप एंजॉय करते रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो स्पेशली प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन है वो अच्छे से आपको बताऊँ। थैंक यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।